हेलो एंड नमस्कार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं क्लास 3 के ईवीएस बुक के साथ और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है नेशनल फ्लैग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक, वही जहाँ से पिछले छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। राजा के बारे में जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, राजा कैसा लड़का है, अब उसी के बारे में अब आगे दे रहा है राजा। ठीक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी आपको जानने को मिलेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। ठीक, और ये इससे मतलब पूरा चैप्टर ही अच्छा है। इसमें बहुत तरह की अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी आपको, जो आपको याद करने होंगे और याद रखने होंगे। इसलिए जितना ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, उतना जल्दी आपको याद होगा और चीज़ें समझ में आएंगी तो और जल्दी याद हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है अगर कोई चीज़ें आप समझ लेते हैं तो ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज़ को। नेशनल फ्लैग, नेशनल मतलब जानते हैं अपने राष्ट्र, फ्लैग मतलब झंडा। ये अपने झंडे के बारे में है। ठीक, चैप्टर 3 क्लास 3 का ईवीएस बुक का चैप्टर 3। ठीक, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। राजाज ग्रैंडफादर लव्स टू, हम यहाँ दिया है, यहाँ कुछ मिस स्प्लिट है। ठीक, तो इसको थोड़ा देर छोड़ो, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। इसलिए राजाज ग्रैंडफादर्स लव टू, हम यहाँ से देख लो। स्वीट सॉन्ग टू हिज रिस्पेक्ट एंड अ ड्यूटी टूवर्ड्स द नेशनल फ्लैग। जो राजा को तो आप जानते ही हैं, पिछले चैप्टर में जो रिस्पॉन्सिबल गाय है उसके दादाजी हैं, वो अपना रिस्पेक्ट झंडे के प्रति दिखाने के लिए एक गीत है झंडे के प्रति। हम लोग क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग के सम्मान में एक गीत गाते हैं नेशनल फ्लैग के लिए। वही गीत है, वो क्या है, फ्लैग इट इज़, ये है नीचे वाला। ठीक, मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके दे दूँगा अच्छे से, आप लोग बस यह भी सुनिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, इसका मान न जाने पाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये क्या है, ये झंडे के लिए सॉन्ग है, इसको हम लोग फ्लैग सॉन्ग भी कहते हैं। ठीक, तो यही दादाजी बता रहे हैं फ्लैग सॉन्ग। ठीक, ये बहुत ही ज़रूरी होता है अपने झंडे के प्रति, अपने नेशन के प्रति आदमी प्यार दिखाता है, इज्जत दिखाता है। हर एक मतलब व्यक्ति को करना चाहिए अपने देश के झंडे का, राष्ट्रीय गान का सम्मान। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। ही लर्न द सॉन्ग इन हिज अ चाइल्डहुड, ये जो उसके दादाजी बचपन में ही ये सॉन्ग याद किए थे। ठीक, और अब अभी तक उनको ये चीज़ याद है, ये झंडा वाला सॉन्ग, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। द नेशनल फ्लैग वॉज अप्रूव्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 22 जुलाई 1947। और जो नेशनल फ्लैग का जो अभी ऊपर सॉन्ग है, इसके बारे में पढ़े, वो नेशनल फ्लैग, ये नेशनल फ्लैग कब अप्रूव हुआ था अपने कि यही है हमारे देश का फ्लैग, यही रहेगा। ये बात है कब की, 22 जुलाई 1947 की। पार्लियामेंट ने बताया था कि यही हमारा ये झंडा रहेगा, हमारा देश का यही निशान है। इट हैज़ 3 स्ट्राइप्स एंड अ धर्म चक्र विद द 24 स्पोक्स इन द मिडिल। और जो हमारा तिरंगा है, इसके बारे में और क्या बातें दी गई हैं, इसके बारे में ये दी गई हैं कि ये जो इसमें 3 स्ट्राइप से 3 पट्टियां हैं, जो 24 बीच में एक धर्म चक्र है। धर्म चक्र देख रहे हो, ये एक धर्म चक्र है, ये 3 पट्टियां हैं, बीच में एक धर्म चक्र है जिसमें 24 ये तिल्लियां हैं, स्पोक्स हैं। ठीक, एकदम सेंटर में। आगे देखो क्या दिया है। द टॉप मोस्ट ऑरेंज स्ट्राइप इज फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। ये देखो तीनों पट्टियाँ ऐसी नहीं है, तीनों पट्टियों में 3 तरह के कलर हैं, इसीलिए तिरंगा बोलते हैं। और तीनों कलर का अपना अपना मीनिंग है। ये यहाँ क्यों यही कलर है। ठीक, ये जो टॉप मोस्ट में ऑरेंज ही कलर क्यों है, क्योंकि ऑरेंज कलर है करेज, साहस, सेक्रीफाइस, बलिदान का ये निशानी है इस तिरंगे का। ठीक, ये हमारे देश का ये रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ को, कि हम लोगों का देश जो है किस चीज़ के लिए मशहूर है, साहस के लिए और बलिदान के लिए। दूसरा ये है द मिडिल वाइट स्ट्राइप इज फॉर पीस एंड ट्रूथ। और जो मिडिल का वाइट स्ट्राइप है, जो ये पट्टी वाइट वाला है, ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है पीस, शांति को और सच्चाई को।
ओके, याद रखना ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जीवन भर काम आने वाली चीज़ें हैं। ये अक्सर आपसे पूछा जाएगा या अपने आप जो छोटे रहेंगे उनको आपको बताना पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए कि किस कलर का क्या मीनिंग है। द लोअर स्ट्राइप इज अ ग्रीन स्टैंड्स फॉर फैथ एंड ये क्लैवरी, ये जो नीचे है ये है सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए, बहादुरी के लिए। और द धर्म चक्र इज फॉर किस लिए? धर्म फॉर द प्ले एंड जस्टिस, हम लोग प्ले और जस्टिस ये न्याय के लिए है, ये चक्र है। ठीक, ये न्याय का प्रतीक है। जो हम लोग फेयर प्ले मतलब कोई भी खेल खेलें या कोई भी काम करें उसको हम लोग ईमानदारी से करें और न्याय के साथ करें। ठीक, और एक चीज़ और बोला जाता है कि इसमें जो स्पोक्स हैं, जो तिल्लियाँ हैं वो 24 है। 24 किस चीज़ को दर्शाता है? समय को दर्शाता है कि हम लोग को हर एक घंटे का उपयोग करना चाहिए। ठीक, थिंग्स टू डू द झंडा सॉन्ग ये याद करना है। वॉट ईच कलर स्ट्राइप स्टैंड फॉर, सब ये सब कलर है वो किस किस के लिए हैं, कौन सा कलर। व्हाट इज द धर्म चक्र स्टैंड फॉर, और ये जो धर्म चक्र है वो किस लिए यहाँ है, इसका मतलब क्या है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन सर मैं करा दूंगा। ओके, और इसका फोटो भी क्लिक करके आपको दे दूंगा। आपको सबसे पहले झंडा जो गीत है उसको याद कर लीजिए और ये सब क्वेश्चन भी हैं इनको भी किया जाएगा। फिलहाल आप एक बार इसको और बढ़िया से पढ़िए, जो इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको नोट करिए, उसका हिंदी खोजिए, अगर नहीं मिलता तो मुझे भेजिए, मैं आपको उसका हिंदी बताऊंगा। ओके, ठीक है, तब घर में सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, बड़ों का बात सुनिए, भाइयों से झगड़ा मत करिए। और आने वाला समय भले ही हम लोग कोरोना की वजह से डिजिटल स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आपको आगे की क्लास जितनी भी जाएंगे आगे यही ट्रेडिंग चलेगा, यही चलन हो जाएगा, ऑनलाइन ही पढ़ना है, इसीलिए फोकस करिए। ठीक, आगे भी ऐसे ही आपको पढ़ना होगा, तो आदत बना लीजिए यहीं से पढ़ने का। ठीक, जल्द मिलेंगे हम लोग ऐसे फिजिकल क्लासेस। ओके, तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, बाय, टेक केयर।